सम्मानित देशवासियों, मैं एशिल ठाकुर, अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज मैं विशेष करके आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि देश के अंदर अराजकता, राष्ट्रीय स्तर पर अराजकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अराजकता होती है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? जब देश हमारा संविधान से गवर्न होता है, जब हमारे यहाँ शासन प्रणाली लागू है, जब हमारे यहाँ प्रशासन प्रणाली लागू है, हमारे यहाँ सिस्टम जुडिशियली की है, हमारी वो स्वतंत्रता नहीं है कि एक नागरिक के रूप में हो या ऐसी किसी भी पद पर प्रतिष्ठापित अधिकारी या कर्मचारी हो, हम अपने दायरे से कोई भी अलग कार्रवाई नहीं कर सकते। हमें एक गाइडलाइन सुनिश्चित की गई है, कानून के दायरे में काम करना है, संविधान के दायरे में काम किया है। फिर विसंगतियाँ कैसे पैदा हो जाती है? संविधान का उल्लंघन करके और देश के अंदर अराजकता पैदा करने वाले जब कोई भी व्यक्ति इस तरह की पहल करता है, कोई समाज इस तरह की पहल करता है, कोई ग्रुप, कोई संगठन इस तरह की पहल करता है, तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहता है? बहुत ही गंभीर विषय है। प्रत्येक नागरिक को ये चिन्हित करना चाहिए, प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। तो हम आवाज़ तो तब उठाएंगे जब हम अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत होंगे। रही बात, आज पूरे विश्व के अंदर अशांति का माहौल है, आज क्राइसिस का माहौल है, चाहे नेशनल स्तर पर देखा जाए या चाहे इंटरनेशनल स्तर पर देखा जाए। आर्थिक मंदी से गुजर रहा ये दौर, आज स्थिति ये है, इतनी विस्फोटक बना दी गई है चंद स्वार्थी तत्वों द्वारा कि पूरे विश्व की स्थिति आज यह है कि सभी सशंकित है कि कहीं ये इजराइल और फिलिस्तीनी का युद्ध विश्व युद्ध में न पंडित हो जाए। सशंकित है। जिस तरीके से हमारा देश का कानून, देश का हमारा संविधान, हमारी शासन प्रणाली, हमारी न्याय प्रणाली जिम्मेवार होती है राष्ट्रीय स्तर की विसंगतियों को लेकर के, ठीक उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून से गवर्न होने वाले हमारे पूरे सिस्टम आज इसके लिए जिम्मेवार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी भी देश के अंतर्गत कोई पहल की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय देशों का जो समूह है वो करता क्या है? हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या करता है? हमारा अंतर्राष्ट्रीय संविधान क्या करता है? तो संविधान के दायरे में शासनिक स्तर पर, कानून के दायरे में प्रशासनिक स्तर पर उस देश के ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसी जाती? अगर देश के ऊपर शिकंजा कसा जाता तो मुझे लगता है कि यह दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलता। इसके लिए जिम्मेवार हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में सहभागिता जिन देशों की है, उन देशों की कहीं ना कहीं से उदासीनता रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है मेरे दोस्तों, जागरूकता का अभाव। अगर प्रत्येक नागरिक अगर जागरूक हो जाए, अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक हो जाए, संविधान कानून के प्रति जागरूक हो जाए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर एक मौन क्रांति के रूप में एक साथ पैदल चलना हम शुरू कर दें किसी मूवमेंट को लेकर के, तो सरकार की हैसियत नहीं है कि उस मूवमेंट को रोक दें, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान द्वारा वो शक्ति प्रदत्त है कि उस शक्ति का इस्तेमाल करके हम उन शक्तियों की अराजकता को रोक सकते हैं, निरंकुशता को पर अंकुश लगा सकते हैं, चाहे वो शासनिक स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो या न्यायिक स्तर पर हो। कहीं भी किसी रूप में संविधान को इग्नोर करके, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके
मानवीय मूल्यों की हत्या करके कहीं भी कोई व्यक्ति कानून से नहीं बच सकता है, चाहे जिस रूप में हो, जहाँ भी हो, किसी भी पद पर पीठासीन हो क्यों ना हो। आज खामोश है हमारा मानव आयोग। मानव आयोग, चाहे राष्ट्रीय मानव आयोग हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मानव आयोग है, मानव आयोग की भूमिका क्या है? अरे मेरे दोस्तों, जहाँ मानवीय मूल्यों की हत्या होती है, जहाँ मानवीय मूल्यों का मानवर्धन होता है, वहीं मानवीय मूल्यों के दृष्टिगत मानव आयोग स्टैंड कर जाता है। और मानव आयोग अगर राष्ट्रीय स्तर पर मैं देखूं तो अर्धन्यायिक संस्था है। कानून का भी अधिकार दिया गया है मानव आयोग को, स्वतंत्र एजेंसी है, अपने स्तर पर किसी भी मैटर को जांच करा करके उसे पनिशमेंट देने का भी अधिकार है और दिलाने का भी अधिकार है। फिर खामोश हमारा मानव आयोग किन परिस्थितियों में होता है, ये बात समझ में नहीं आती। ये समझने की ज़रूरत है हमारे देश के नागरिकों को। इंटरनेशनल स्तर पर भी इस मुद्दे को चर्चा का विषय बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जब तक हमारा मानव आयोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, जब तक मानव आयोग पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत नहीं होगा, तब तक मानवीय मूल्यों का संरक्षण नहीं हो सकता। आज चाहे शासनिक स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, न्यायिक स्तर पर हो या व्यक्तिगत तौर पर हो, कहीं भी अगर दमनकारी नीतियां अगर स्थापित होती है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, मानवीय मूल्यों की क्षति होती है, मानवीय मूल्यों की हत्या होती है, मानव आयोग का हस्तक्षेप ही निश्चित होना चाहिए। लेकिन आज उदासीन हमारा मानव आयोग बिल्कुल खामोश स्थिति में है, ये चिंतनीय विषय है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इस मिशन को लेकर के सजग प्रहरी के रूप में नागरिकों को अवेयर करना चाहती है, नागरिकों को जागरूक करना चाहती है और नागरिकों को अपने हक, अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करना दे चाहती है, जिससे कि कहीं भी किसी रूप में शोषण ना हो सके, शोषण और दमनकारी नीतियों के खिलाफ हमारी प्रबल आवाज उठ सके। तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का मिशन है देश के अंदर जागरूकता पैदा करना, देश के अंदर बेहतर एक सामाजिक परिवर्तन लाना, एक राजनैतिक परिवर्तन लाना, और राजनैतिक पतन को रोकते हुए, सामाजिक पतन को रोकते हुए बेहतरीन समाज की संरचना का संकल्प है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। आप सभी से मैं विशेष करके अपील करना चाहता हूं कि आज हमारी नागरिकता के उदासीनता है देश स्तर पर क्राइसिस, आज नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य की उदासीनता ही है इंटरनेशनल क्राइसिस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्राइसिस। तो हमें ज़रूरत है इस पर सचेत होने की और इसके लिए प्रयास करने की। अपने जिस क्षेत्र में है, जहां हम हैं, वहीं से हमें शुरू करने की ज़रूरत है और बेहतर भारत की कल्पना को लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें उन शक्तियों का सदैव विरोध करने की ज़रूरत हो, चाहे वो कितनों भी ताकतवर वो शक्ति हो, लेकिन गलत तो गलत होता है, यानी सत्य तो सत्य होता है, असत्य तो असत्य होता है, अन्याय तो अन्याय होता है, न्याय तो न्याय होता है। हम न्याय के पक्ष में खड़े हैं, हम सत्य के पक्ष में खड़े हैं। इस विनम्रता को लेकर राष्ट्रीय समाजवादी निरंतर आगे बढ़ रही है और एक जन आंदोलन की तरफ अग्रसर है। मैं अपील करना चाहता हूं सभी देशवासियों से कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के मिशन को समझें, इसकी सोच को समझें, समझने के बाद इनके क्रियाकलापों को देखें, पार्टी के नेतृत्व करने वाले लोगों के क्रियाकलापों को देखें, पार्टी से जुड़े हुए लोगों के क्रियाकलापों को देखें। निश्चित रूप से आपको ये झलक मिलेगी कि सत्य के रास्ते पर अगर चलने वाली है तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी समतामूलक समाज की सोच को साथ आत्मसात करते हुए हम नफरत से अपने राजनैतिक रोटी सेकने का कोई भी पहल नहीं करते। नफरत पैदा करके अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर के व्यक्ति, समाज और देश के पतन के रास्ते पर ले जाने का हमारा प्रयास नहीं होता। यह राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का संकल्प। आप सभी देशवासियों से अपील है कि हमारा सहयोग करें। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी को मिशन को सफल बनाने के लिए आप साथ जुड़ें, सहयोग करें,
जिससे कि इस मिशन में हम लोग अग्रसर हो सकें। इसी आग्रह के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो मानव आयोग के ऊपर होगा। मानव आयोग के समस्त क्रियाकलापों पर मैं प्रकाश डालते हुए और तमाम उदाहरण मैं आपके सामने रखूँगा जिसमें कि उदासीनता प्रलक्षित होता है। आपको महसूस होगा कि वास्तव में राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी मानवीय मूल्यों को लेकर के चिंतित है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।